गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटेंस जो क्लास 12th का लेसन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाई एनर्जी इज स्टोर इन कैपेसिटर व्हेन इट इज चार्ज, कैलकुलेट इट्स वैल्यू एंड वेयर दिस एनर्जी इज स्टोर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी क्यों स्टोर होती है, where it is stored and what is the value of energy, ये हमको डेरिवेशन करना है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि why energy is stored। whenever we have to work, whenever we have to charge the capacitor, we have to work against repulsion and this energy and this work is stored as a potential energy between plates of parallel plate capacitor। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। whenever we give charge to any capacitor we have to work against friction, hence our energy is lost and this energy is stored as a potential energy between plates of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरे पास एक प्लेट, सेकंड प्लेट तो वैसे ही आउटर सरफेस ग्राउंड है। चार्ज अगर हमको देना है तो कौन सी प्लेट को देना है? फर्स्ट प्लेट को देना है। हमने फर्स्ट चार्ज दिया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि प्लेट क्या थी? न्यूट्रल थी। सेकेंड चार्ज दिया तो इन दोनों में क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। रिपल्शन क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव थी, अब मैं इसको और चार्ज दे रहा हूं तो मेरे को रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा और यही वर्क क्या होगा? इन प्लेटों के बीच करेक्ट हो जाएगा। अब और चार्ज दे रहा हूं तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे इसको, बट हमें इतनी एनर्जी है कि हम इस रिपल्शन को ओवरकम कर देंगे तो यही जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो प्लेटों के बीच स्टोर हो रही है। एक चीज और देखी होगी आपने, जब फर्स्ट बार चार्ज दे रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उस समय प्लेट क्या है? न्यूट्रल। तो उसके बाद अगर हम फर्दर चार्ज इंक्रीज करते हैं देन वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन एंड दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मेरे को इसकी वैल्यू एक्सप्लेन करनी है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो आपको समझ में आ गया। whenever we give charge to any capacitor we have to work done against force of repulsion, hence energy is stored between the plate of parallel plate capacitor. Let the capacity of capacitor is C. Initially we have give Q1 charge, hence its potential become V1। इस समय कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट पार्ट दिया है। वी नो दैट Q1 is equal to CV1, V1 is equal to Q1 by C। अब हमने फर्दर चार्ज दिया, अगर मैं थोड़ा सा और चार्ज देता हूं तो Q1 और जो मैं चार्ज दूंगा उसमें रिपल्शन होगा। लेट वी गिव dq more charge, देन dq और Q1 में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। कितना एडिशनल चार्ज दिया? dq। पोटेंशियल कितना था? v1। स्मॉल चार्ज दिया तो वर्क भी कितना हो गया? स्मॉल। dw
V1 की वैल्यू पुट कर दो, Q1 बाय सी डी। ये जब हम और dq चार्ज देते हैं तो इतना वर्क करना पड़ता है। अब टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw, dw की वैल्यू रख दी कहां से कहां तक, 0 से q। इतना आप एक बार नोट कर लीजिए। कैपेसिटी C, इनिशियली मैंने Q1 चार्ज दिया, इस समय कोई वर्क नहीं करना पड़ा, पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो गया V1, तो Q1 इज इक्वल टू CV1। हमको पता है कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, तो यहाँ पे C1 पुट नहीं करना है। V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C। लेट मी गिव dq मोर चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज dq दिया, पोटेंशियल V1 dw, V1 की वैल्यू डाल दी Q1 बाय C dq। टोटल वर्क टू गिव 0 टू Q चार्ज, इंटीग्रेशन कर दिया इसका 0 से लेके Q तक, तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 बाय C dq फ्रॉम 0 टू Q। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा। W 0 टू Q, C कांस्टेंट क्वांटिटी है, आउटसाइड निकाल दी, Q1 dq 1 अपॉन C, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, वन अपॉन C, अब क्या करूंगा मैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर लूंगा और फिर लिमिट लगा दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 C Q1 स्क्वायर 0 टू Q, 1 अपॉन 2C अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। इतनी एनर्जी स्टोर होती है व्हेन वी चार्ज कैपेसिटर, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अब इसको अलग फॉर्मेट में भी ला सकता हूं मैं। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, पुट द वैल्यू ऑफ Q, C स्क्वायर V स्क्वायर 2C, तो एक और फॉर्मूला आ गया, हाफ ऑफ C। एक और वैल्यू लेके आते हैं। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पे C को रिप्लेस कर दूंगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। वैल्यू पुट कर दो, Q स्क्वायर टू Q बाय V, हाफ ऑफ Q। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ ऑफ CV स्क्वायर और हाफ ऑफ QV।
एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एनर्जी के फॉर्मूले Q²/2C, हाफ ऑफ CV², हाफ ऑफ Q। इस पे अभी मैं एक दो अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे और इस पे 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वी नो दैट U is equal to half of Q²/C। Capacity of parallel plate capacitor is given by epsilon naught A/D. We know that sigma is equal to Q/A. Q is equal to sigma A. E is equal to sigma upon epsilon naught. Sigma is equal to epsilon naught E. epsilon naught EA. ये दोनों वैल्यू में यहां पे रख के एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लेके आऊंगा। U is equal to हाफ epsilon naught square E square A square, epsilon naught A by D। किसकी वैल्यू रख दी मैंने यहां पे? C की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू रख दी। epsilon naught A half of epsilon naught E square AD, half of epsilon naught E square वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल? एरिया इंटू थिकनेस। तो U by V दैट इज एनर्जी डेंसिटी, हाफ ऑफ epsilon naught E square। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हो तो हाफ ऑफ epsilon naught E square, और एनर्जी के फॉर्मूले Q²/2C, हाफ ऑफ CV², हाफ ऑफ QB। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की हमने? फॉर्मूला ले लिया Q²/2C, वैल्यू ऑफ C फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर epsilon naught A/D। मेरे को C को भी यहां से रिमूव करना है। सिग्मा Q/A हमने पढ़ रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q इज इक्वल टू सिग्मा A, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन epsilon naught, सिग्मा इज इक्वल टू epsilon naught E। यहां पे वैल्यू रख दी, दोनों वैल्यू यहां पे डाल दी। AD एरिया इनटू थिकनेस क्या होता है? वॉल्यूम। तो U by V हाफ ऑफ epsilon naught E square। एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चंस कराने के लिए बोल रहा था 1 2 3 फॉर्मूले पे 3 अच्छे क्वेश्चंस है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। Why energy is stored in capacitor when it is charged? Calculate its value। ये तीनों वैल्यू आ गई। Where energy is stored between the plate of parallel plate capacitor as a electrostatic potential energy। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला U by V हाफ ऑफ epsilon naught E square।
अब एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जिसको मैं नाम देता हूं यू क्यू। टू कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफेराडे, C2 3 माइक्रोफेराडे connected in series, connected in series। तो क्वेश्चन है इन विच कैपेसिटर मोर एनर्जी इज स्टोर। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? 2 माइक्रोफेराडे 3 माइक्रोफेराडे के दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। इन विच कैपेसिटर मोर एनर्जी इज स्टोर, है ना। क्वेश्चन को समझते हैं। सीरीज में कनेक्टेड है, C1 और C2 की वैल्यू दे रखी है और एनर्जी के बारे में पूछा है। तो एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला जिसमें चार्ज सेम हो जाए। क्यू सीरीज में चार्ज सेम होता है ना, क्यू और कैप। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दो फॉर्मूलों ने क्या बिगाड़ा है आपका। यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल का हमको आइडिया नहीं है। यहाँ पे भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का हमको आइडिया नहीं है। हमको चार्ज का आइडिया है कि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, ये सेम है। जिसकी कैपेसिटी लेस होगी उसमें एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। तो हमारा आंसर है 2 माइक्रोफेराडे में एनर्जी क्या होगी, मोर स्टोर होगी। क्या काम ने, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, इन विच कैपेसिटर मोर एनर्जी इज स्टोर। तो हमने कहा ये वाला फॉर्मूला प्रेफरेंस दी मैंने, क्योंकि मेरे को जो कंपैरिजन का बेस था वो खाली C था और चार्ज सीरीज में सेम हो जाएगा, U प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो 2 माइक्रोफेराडे में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा स्टोर होगी। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा। ये हमारा UQ1 था। अब इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे। इसको मैंने नंबर दे दिया 2, सीरीज को मैंने नंबर दे दिया पैरेलल, और क्वेश्चन वही, इन विच कैपेसिटर मोर एनर्जी इज स्टोर। इन विच कैपेसिटर मोर एनर्जी इज, क्या चेंज हुआ, सीरीज से पैरेलल। तो अब मैं को पता है पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला देखूंगा जिसमें C और V दोनों हो, दैट इज द सेकंड फॉर्मूला, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। V is same, why same? Because it is in series, parallel, है ना। ये सेम है, ये भी सेम। U directly proportional to C, more the C more the U। तो 3 माइक्रोफेराडे में एनर्जी क्या होगी, मोर स्टोर होगी। किसमें, 3 माइक्रोफेराडे में एनर्जी मोर स्टोर होगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, पैरेलल में मैंने फॉर्मूला यूज किया हाफ ऑफ CV स्क्वायर। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, हाफ ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 3 माइक्रोफेराडे में मोर एनर्जी स्टोर होगी। इसको भी आप नोट करें एक बार। अब एक और क्वेश्चन पे आता हूं, UQ3। एक कैपेसिटर V वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रहा है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ
एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 2, वर्क डन बाय बैटरी। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन समझिए। एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C है, V वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रहा है। हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन बैटरी और वर्क डन बाय, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और वर्क डन बाय बैटरी। एनर्जी स्टोर U, वर्क डन W। हमको पता है U का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा हाफ ऑफ QV। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला मेरे पास QV। कहां से आया ये? V इज इक्वल टू W बाई Q रीड कर रखा है, W इज इक्वल टू QV। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है? खाली हाफ पोर्शन ऑफ, अगर बैटरी 2 जूल एनर्जी दे रही है तो 1 जूल एनर्जी कैपेसिटर में कलेक्ट होती है। 50% एनर्जी वेस्ट होती है और ये एनर्जी कहां जाती है? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाती है? हीट के फॉर्म में। अगर बैटरी 10 जूल एनर्जी दे रही है तो कैपेसिटर में ओनली 5 जूल एनर्जी स्टोर होगी, रिमेनिंग 5 जूल हीट के फॉर्म में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी कनेक्ट टू चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर, फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल, redistribution of charge and energy loss when we connect two charge conductor, find out common potential, redistribution of charge and energy loss। ये मेरे पास दो कंडक्टर है, एक्स और वाई कंडीशन में, ए और बी। एक्स कंडीशन में दोनों अलग अलग है, वाई कंडीशन में हमने इनको आपस में जोड़ दिया है। कैपेसिटी C1 C2, चार्ज Q1 Q2, पोटेंशियल V1 V2, रेडियस R1 R2। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। व्हेन वी कनेक्ट टू चार्ज कंडक्टर, देन चार्ज इज फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। तो यहां कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पोटेंशियल VV हो गया तो चार्ज भी चेंज होगा, चार्ज फ्लो हो रहा है। रेडियस R1 मेरे को 3 क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। तो पहले मैं कॉमन पोटेंशियल, फर्स्ट कंडीशन में दे आर सेपरेटेड, सेकेंड कंडीशन में हमने उनको कंडक्टर से जोड़ दिया तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। एक्स कंडीशन में Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, C1 V1 प्लस C2 V2। वाई कंडीशन में Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V, टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1V C2V C1 प्लस C2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि दोनों चार्ज क्या होने चाहिए? सेम। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q शुड बी इक्वल टू Q डैश। Q की वैल्यू C1 V1,
C2V2, C1 प्लस C2V, तो V की वैल्यू हो गई C1V1 C2V2 upon C1 plus C2. It is the formula of common potential C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. इसको मैं Q1 plus Q2 upon C1 plus C2 भी कर सकता हूं. That is ratio of total charge टोटल कैपेसिटी. तो अभी वन पोर्शन कंप्लीट हुआ है. हमने क्या फाइंड आउट किया? कॉमन पोटेंशियल ना. एक बार स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए. कॉमन पोटेंशियल हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने सबसे पहले एक्स कंडीशन में चार्ज कैलकुलेट किया. फर्स्ट कंडक्टर दैट इज ए, Q1 इज इक्वल टू C1V1. सेकेंड कंडक्टर पे Q2 इज इक्वल टू C2V2. टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 दैट इज C1V1 प्लस C2V2 बिफोर वी कनेक्ट द कंडक्टर. वाई कंडीशन में जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक until their potential become same. तो ये V और V हो गए. Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V. टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1V प्लस C2V. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू Q डैश C1V1 प्लस C2V2 C1 प्लस C2V. V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है. व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर द कॉमन पोटेंशियल इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. फिर C1V1 को Q1 बोल दिया, C2V2 को Q2 बोल दिया अपॉन C1 प्लस C2. तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी. तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको. अब हम आगे चल रहे हैं. दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. क्या मीनिंग है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? पहले चार्ज Q1 Q2 था, बाद में चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश है. तो उसमें क्या रेशियो है Q1 डैश और Q2 डैश में? तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1V अपॉन C2V C1 अपॉन C2. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस रेशियो में होता है? रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी और रेशियो ऑफ देयर रेडियस. आप लोगों को सर ये R कहां से आ गया? हमको पता है कैपेसिटी ऑफ सिंगल कंडक्टर इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ. इसमें कॉमन पोटेंशियल हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया. अब हमको एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मीनिंग आपको समझ में आ गया. जो हमने कनेक्ट किया था उसके बाद में जो चार्ज आया था Q1 डैश और Q2 डैश वो किस रेशो में होता है ये मेरे को कैलकुलेट करना है. तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 विच इज इक्वल टू R1 अपॉन R2. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस रेशो में होता है? कैपेसिटी के रेशो में या फिर रेडियस के रेशो में. अब मैं इसका लास्ट पोर्शन पे आ रहा हूं, एनर्जी लॉस. किस पे आ रहा हूं? एनर्जी लॉस. हमने बताया था एनर्जी लॉस क्यों होती है? हीट के फॉर्म में हो जाती है. एक्स कंडीशन में हमने एनर्जी निकाली U1
हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर, U2 हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, टोटल एनर्जी U1 प्लस U2 हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर, हाफ ऑफ C2V2। वाई कंडीशन में U1 डैश हाफ ऑफ C1V स्क्वायर, U2 डैश हाफ ऑफ C2V स्क्वायर, टोटल U1 डैश U2 डैश हाफ ऑफ C1V स्क्वायर, हाफ ऑफ C2V स्क्वायर। अब मैं डायग्राम को अरेंज कर देता हूं। टोटल जो हमारे पास एनर्जी आफ्टर कनेक्शन हो जाएगी वो ये हो गई। तो U डैश कितना हो गया, हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V1 V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास थी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 का स्क्वायर, U डैश हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये कब एनर्जी है, जब हमने दोनों सेपरेट थे। ये एनर्जी कब है, जब हमने इनको दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। U माइनस U डैश इज द एनर्जी लॉस। एक बार आप नोट करें यहां तक क्या किया हमने। एक्स कंडीशन में जब दोनों सेपरेट थे, U1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, U2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ ऑफ C1 U1 प्लस U2 हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। वाई कंडीशन में U1 डैश हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, U2 डैश हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि वाई कंडीशन में कॉमन पोटेंशियल हो गया। U डैश इज इक्वल टू U1 प्लस U2 हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। U डैश दोनों को ऐड कर दिया, हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू डाल दी। क्या है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब मेरे को जब एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है तो U माइनस U डैश करना होगा। क्या करना होगा, U माइनस U डैश। तो हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगा डेल U माइनस U डैश। U की वैल्यू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर हाफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हाफ कॉमन, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया। क्या होगा, C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2
C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर। अब आगे चलेंगे इससे, यहां तक नोट कर लीजिए, आपको एक बार करना है तो। C1 प्लस C2 बाहर निकाल दिया मैंने, C1 V1 स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई C1 C2 V1 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई C1 C2 V2 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 डेल U 2C1 प्लस C2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C2 स्क्वायर V2 सब में C1 C2 कॉमन आ रहा है, सब में क्या कॉमन आ रहा है? C1 C2 कॉमन निकाल दिया, C1 C2 2C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड किए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, सेकेंड when we connect the two capacitor, what is energy loss, redistribution of charge and common potential। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।